हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोजगार और रोजगार संबंधी हर जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि बहुत सारे परीक्षाएं अभी वर्तमान में होने वाली हैं और भविष्य में भी होंगी। और उन परीक्षाओं में देखें तो सीजीपीएससी का एक एडीआई की परीक्षा, इसके अलावा आरक्षक भर्ती जो होनी है, आबकारी आरक्षक भर्ती, उसकी भी तैयारी आप कर रहे होंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ जो है महत्वपूर्ण विषय के रूप में निकल कर आता है। और उस छत्तीसगढ़ विषय की हम तैयारी एमसीक्यू माध्यम से करेंगे, जिसमें आज के वीडियो में हम प्राचीन छत्तीसगढ़ के जो प्रश्न है, प्राचीन इतिहास से संबंधित उसके प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हम सरबतुरी वंश और राशिर तुल्य वंश के बारे में यहाँ पर जानेंगे। क्लियर है क्या? चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, आरंग ताम्रपत्र से किस शासक संबंधित है? क्लियर। तो आरंग ताम्रपत्र से अगर हम देखें तो हमारे पास पहला ऑप्शन है सूरा, भीमसेन, भीमसेन द्वितीय, दयित वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी भीमसेन द्वितीय। भीमसेन द्वितीय का संबंध हमें यहाँ पर आरंग ताम्रपत्र से देखने को मिलता है। और आरंग ताम्रपत्र में ही भीमसेन द्वितीय ने अपने वंश के सभी लोगों को, यानी कि टोटल जो 6 यहाँ पर राजा हैं, उनकी जानकारी उसने आरंग ताम्रपत्र में दी थी। क्लियर है क्या? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राशिर तुल्य वंश की राजधानी कहाँ थी? क्लियर है। राशिर तुल्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो राशिर तुल्य वंश की राजधानी की अगर बात करें तो राशिर तुल्य वंश की राजधानी मिलेगी वह है आरंग में। राशिर तुल्य वंश की राजधानी जो है आरंग में थी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, राशिर तुल्य वंश का शासनकाल क्या था? क्लियर है। तो राशिर तुल्य वंश के बारे में आपको जो जानकारी मिलेगी उसके अनुसार इनका जो सन है या इनका जो समय काल है वह है 4वीं से 6वीं शताब्दी, 4 to 6th सेंचुरी तक का इनका शासनकाल रहा है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राशिर तुल्य वंश की राजमुद्रा पर किसका चित्र अंकित हमें देखने को मिलता है? हाथी, घोड़ा, सिंह या बैल? आप भी बिल्कुल ट्राई करते हैं, ये जो भी क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है तो कम से कम विदिन 10 सेकंड 20 सेकंड आप सोचिए और उसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सिंह। क्लियर है, सिंह। तो हमें यहाँ पर राशिर तुल्य वंश की मुद्रा में सिंह की आकृति देखने को मिलती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राशिर तुल्य वंश का संस्थापक कौन था? तो राशिर तुल्य वंश के संस्थापक की बात करें तो सबसे पहले जहाँ पर नाम आता है वह आता है सूरा का। ये सूरा लिखा हुआ है यहाँ पर, सूरा। ठीक है। तो सूरा जो है इस वंश के क्या थे? संस्थापक थे, फाउंडर थे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे फ्रेंड, सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भीमसेन प्रथम का संबंध किस वंश का शासक था? भीमसेन प्रथम सरबपुरी, शैल वंश या राशिर तुल्य वंश या सोमवंश? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, भीमसेन प्रथम जो है राशिर तुल्य वंश से संबंधित था, राशिर तुल्य वंश से। क्लियर है क्या? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आरंग ताम्रपत्र में किस वंश के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है? अभी हमने देखा कुछ देर पहले ही, तो हमें जानकारी मिली कि भीमसेन द्वितीय का जो आरंग ताम्रपत्र है उससे राशिर तुल्य वंश की जानकारी हमें मिलती है। तो आंसर होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, राशिर तुल्य वंश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आरंग ताम्रपत्र के अनुसार भीमसेन द्वितीय ने किस नदी के तट पर दान संबंधी आदेश जारी किया था? क्लियर है। तो जब आप आरंग ताम्रपत्र देखेंगे तो वहाँ पर सुवर्ण नदियम नाम से आपको वहाँ पर जानकारी मिलेगी। तो स्वर्ण नदी के किनारे हमें आरंग ताम्रपत्र के दान संबंधी जानकारी की यहाँ पर जानकारी मिलती है। क्लियर है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आरंग ताम्रपत्र में उल्लेखित भट्टपल्ली नामक गांव किस स्थान पर स्थित है? क्लियर है। तो आरंग ताम्रपत्र में जो भट्टपल्ली नाम के गांवों की बात की जा रही है वह डोंडा में स्थित है, डोंडा में। क्लियर है क्या? तो ये हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी। डन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आरंग ताम्रपत्र के अनुसार राशिर तुल्य वंश ने किस संवत के प्रयोग किया था जो गुप्तों की अधीनता को दर्शाता है? तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो आरंग ताम्रपत्र में अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर जानकारी मिलती है कि गुप्तों की अधीनता के बारे में जो बात की जा रही है तो वह है गुप्त संवत। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन होगा वह होगा गुप्त संवत, गुप्त संवत। क्लियर है क्या? ठीक,
क्योंकि उन्होंने गुप्त की अधीनता एक प्रकार से स्वीकार कर रखी थी। डन। फिर अगर हम आरंग ताम्रपत्र को देखें तो आरंग ताम्रपत्र में गुप्त संवत की जानकारी मिलती है, जिसमें या तो 182 या 282 हमें देखने को मिलता है। 182 गुप्त संवत या 282 गुप्त संवत हमें देखने को मिलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर हीरालाल के अनुसार राष्ट्रीय तुल्य वंश का संबंध किस प्राचीन शासक से है? समुद्रगुप्त, अशोक, खारवेल या कनिष्क? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए फ्रेंड। राष्ट्रीय तुल्य वंश का संबंध किस प्राचीन शासक के वंश से है? तो आपको आंसर मिलेगा इसका खारवेल। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरंग ताम्रपत्र के अनुसार राष्ट्रीय तुल्य वंश के शासकों को स्वयं की कौन सी उपाधि दे रखी थी? क्लियर है? आपको बताना है यहाँ पर सम्राट, महाराजा, चक्रवर्ती या अधिराज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने अपने आप को महाराजा का टाइटल या महाराजा की उपाधि दे रखी थी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। आरंग ताम्रपत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्लियर है? सही नहीं है, आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जिसमें बताया गया है कि कलिंग नरेश खारवेल का उल्लेख है। क्लियर है? यानी कि गलत के बारे में पूछा गया है, तो गलत आंसर क्या है आपका? नरेश खारवेल का उल्लेख नहीं है। इसमें अगर आप देखें आरंग ताम्रपत्र में भीमसेन द्वितीय के दान के उल्लेख है, रानी, मंत्री, सेनापति का उल्लेख नहीं है। इसके अलावा गुप्त संवत का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। याद रखना फ्रेंड्स, ऐसा ही रानी, सेनापति, मंत्री के बारे में आप जब सातवाहन के बारे में पढ़ेंगे, सातवाहन के बारे में पढ़ेंगे, तो सातवाहन में जानकारी मिलती है। जब हमें काष्ठ स्तंभ मिला था तो वहाँ पर मंत्री और मंत्री के कार्यों के बारे में हमें जानकारी वहाँ पर मिलती है। क्लियर है? बट इसमें दान पत्र में या बोलना चाहिए आपको जो आरंग ताम्रपत्र मिला है उसमें इसकी जानकारी नहीं मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, एक बार ट्राई कीजिए आप। ठीक है, एक प्रैक्टिस कीजिए। आप अगर टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप एक रिवीजन के लिए इस वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सरबपुरी वंश के शासकों द्वारा दिए गए ताम्रपत्रों में से किस राजचिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो सरबपुरी वंश की अगर बात करें तो सरबपुरी वंश के जो राजा है वह गजलक्ष्मी का प्रयोग किया करते थे राज चिन्हों में। क्लियर है? तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक। अगला अगर हम क्वेश्चन देखें तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख में सरबपुरी वंश को कौन सी उपाधि मिली हुई है? याद रखना, भानुगुप्त का एरण अभिलेख पहला ऐसा अभिलेख है जिसे हम सती अभिलेख के बारे में जानकारी मिलती है, सती प्रथा के बारे में हमको जानकारी मिलती है। इसी अभिलेख में कहा जाता है कि भानुगुप्त का एक सेनापति होगा गोपराज, जो युद्ध में मारा जाता है, और गोपराज के कहीं न कहीं उसकी जो पत्नी है सती होती है, उसका ही उल्लेख एरण अभिलेख में किया गया है। तो यहाँ पर आंसर देख लेते हैं महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भागवत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इन्होंने जो उपाधि ली थी वह ली थी परम भागवत, क्योंकि ये वैष्णव धर्म को फॉलो करते थे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सरबपुरी वंश के शासकों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। वे गुप्त साम्राज्य के सामंत थे, वे मौर्य साम्राज्य के सामंत थे, वे वाकाटकों के सामंत थे जिन्होंने बाद में स्वतंत्रता प्राप्त की, वे कलिंग के वंशज थे। तो याद रखना, जो सरबपुरी वंश की जो शुरुआत हुई तो ये पहले वाकाटक वंश के क्या थे? सामंत थे। क्लियर है? ठीक। जो बाद में इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त किया, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरुत ताम्रपत्र को जब हम देखते हैं, कुरुत ताम्रपत्र, तो उसमें नरेन द्वारा जारी किया गया किस ब्राह्मण को शासन या सनद लिखकर देने का उल्लेख हमें मिलता है? तो यहाँ पर आपके पास है भरद्वाज स्वामी, शंख स्वामी, गौतम स्वामी या वशिष्ठ स्वामी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, शंख स्वामी। क्लियर है? नेक्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अमरार्य कुल या अमराज कुल का उल्लेख व्यागराज के मल्हार ताम्रपत्र में है, यह किस शासक का दूसरा नाम है? क्लियर है? तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम करेक्ट करें तो अमरार्य कुल कहा गया है सरबपुरी वंश को। क्लियर है? बस ध्यान रखिएगा, सरबपुरी वंश को अमरार्य कुल या अमराज कुल भी कहा गया है। क्लियर क्या फ्रेंड? ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मैं लेकर आया। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन और बचे हैं जिसका मैं एक सेकंड पार्ट और लेकर आऊँगा और इसे हम कंप्लीट करेंगे।
आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नए वीडियो में। इसी प्रकार आप रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।